प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। संगीत एक धैर्य का काम है। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखने वाले व्यूअर हैं तो कृपया मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरे वीडियो को अगर आपने फॉरवर्ड करके देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संगीत में धैर्य का होना ज़रूरी है। नमस्कार, वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आइए एक नया विषय लेके आया हूँ, बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग विषय है। एक चीज़ है, आप सभी जानते होंगे जो नए गाने सुनने के शौकीन हैं और जो पुराने सुनने के शौकीन हैं। नए गाने आते हैं ना, उनका वजूद बड़ा कम होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, आज उस विषय पे बात करेंगे। कितना भी अच्छा गाना कंपोज हो जाए, लेकिन वो 5 साल किसी तरह भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गोल्डन एरा के जो गाने हैं, जिन्हें हम गोल्डन एरा बोलते हैं, गोल्डन एरा के गानों में क्या खासियत है? 1952 के गाने अभी भी लोग सुनते हैं और टिकट खरीद के शो देखने आते हैं पुराने गानों के। तो क्योंकि इस विषय पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक कंसेप्ट शो में गाने वाला गायक हूँ, थिएटर में गाता हूँ और टिकट्स खरीद के लोग सुनने आते हैं पुराने गाने। रफ़ी साहब के, मन्ना डे साहब के, हेमंत कुमार, किशोर दा, महेंद्र कपूर। क्या खासियत थी, क्या वजह थी कि इनके गाने आज भी चल रहे हैं? तो ये एक विषय है जो सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन गंभीर है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आप सब एक दर्शक और एक न्यू सिंगर्स के हिसाब से सोचिए कि आजकल के जितने भी गायक हैं, या गायिका भी बोल सकते हैं, गायक गायिका दोनों जो आजकल के हैं, उसमें मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी आवाज़ पहचानने में कि ये कौन सा गायक गा रहा है। आपको होती कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मुझे 18 साल हो गए गाते हुए मंच पे और अभी भी सीख रहा हूँ। रोज़ नए नए कुछ सीखता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ खोजता हूँ करना क्या है। डेली रात को सोने से पहले मन में लेके सोता हूँ कि कल चैनल पे क्या बात करनी है, कल क्या करेंगे हम लोग, कल कुछ अलग बताएंगे लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, सब ब्लैंक ब्लैंक चल रहा है। आज एक हरिहरन जी का मैंने इंटरव्यू सुना, वो क्या बोल रहे थे कि सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया कभी सिंगर नहीं बनाता। सिंगर रियाज बनाता है, अध्ययन बनाता है, सुनना बनाता है। तो मेरे घर में कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था म्यूज़िक का, लेकिन गाने सुनने के शौकीन लोग थे, सब पुराने पुराने गाने सुनते थे। उस वजह से ना मुझे बचपन में जो संस्कार मिले संगीत के ऊपर, रफ़ी साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मुकेश जी के गाने इतने बजे मेरे घर में कि मेरे कानों को वहाँ से ही एक अच्छा सुनने की आदत पड़ गई। जो कि मैं अभी 34 साल का हूँ, लेकिन मैं जब 12-13 साल का था ना, तो ही रफ़ी साहब को सुनता था और गाता भी था पीछे पीछे। तो ये होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना कि हम सभी लोग नए ट्रैक पे आ गए हैं, ट्रेंड ही बदला है। एक्चुअली वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आजकल का माहौल अलग है, लेकिन इस माहौल को फॉलो करके आप कभी अच्छे गायक नहीं बन सकते। पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना है आपको बनना क्या है। भजन गायक बनना है, गज़ल गायक बनना है, फोक गीत गाना है, बॉलीवुड गाना है, वेस्टर्न गाना है। इस पर पहले आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। पहले तो आप वो ट्रैक पकड़िए, उस ट्रैक को पकड़ने के बाद फिर आपको उसमें से सबसे बेस्ट गायक को चुनना है। जैसे गज़ल है तो गज़ल में आप हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं से भी एक अच्छे उम्दा गायक को चूज़ कर सकते हैं कि यार ये बहुत कमाल गाते हैं। दोनों ही देशों में अच्छे गायक हैं गज़ल के। सूफ़ी गाना है तो सूफ़ी में भी दोनों देशों में अच्छे अच्छे गायक हैं, एक से एक गायक गायिका हैं। आप उन्हें किसी एक को अपना आदर्श बना लीजिए। जब तक आप किसी एक पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप भटकते रहेंगे कि यार ये गाना अच्छा है वो कर लेता हूँ, वो गाना अच्छा कर लेता हूँ, गाना आप सब करो, लेकिन एक तो एम रखो। आप एक एम आपको रखना ज़रूरी है कि नहीं। अच्छा चलो मान लेता हूँ कि किसी ने बोला कि किशोर दा के गाने मत गाओ, सब कुछ गाओ, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, सब कुछ गाओ। तुम अगर किसी ने आपको बोला कि तुम्हारी आवाज़ किशोर दा के गाने पे बहुत अच्छी लगती है, तुम अच्छे गाते हो किशोर दा के गाने, तो आपको उसके मैक्सिमम गाने करके रखने हैं। ताकि क्या है, हमें जब भी गाना है तो हमें खुद के लिए गाना है वो अलग बात है, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा काम करना है ना। तो आप सबसे बेस्ट गाने अपने निकाल के रखिए। मान लीजिए कोई बोले आपकी आवाज़ मुकेश जी के गाने पे सूट करती है, तो आप मुकेश जी पे काम कीजिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार वो लोग करके चले गए, हमने क्या किया? तो ऐसा कुछ नहीं होता। इतने महान गायक हैं ना, अगर हम उनको फॉलो करके 2% भी गा लेना तो हमने बहुत कुछ किया। ये कहावत है, लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे वो करके गए, उनका करके उनका नाम हुआ, हमारा नाम थोड़ी होने वाला, हमारा भी नाम होता है। मेरा नाम रफ़ी साहब के गाने गा गा के ही हुआ, जो भी हुआ। जितने भी 500 लोग भी जानते हैं ना, तो रफ़ी साहब की वजह से जानते हैं। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि मैं क्या करता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। 500 लोग भी जान रहे हैं ना रफ़ी गायक करके मुझे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है।
मैं गाने को सब गाता हूँ। मैं अभी आपके सामने एग्जांपल दूंगा, एक ही स्केल में 5 गाने अलग अलग और सबकी अलग अलग वैरायटी है। तो आपको कभी ये पकड़ना नहीं है कि नहीं एक ही पकड़ना है, एक पकड़ के आदर्श बनाना है, आदर्श बना के उनको देवता के जैसा पूजना है और फिर बाकी चीज़ों पे भी काम करना है। जैसे मैंने रफ़ी साहब को भगवान माना है और अपने भारत में भी जितने महान गायक हुए हैं सबको मानता हूँ। हाँ, आजकल के सिंगर्स में मुझे अभी कोई लेटेस्ट सिंगर पसंद नहीं आता, क्योंकि किसी की आवाज़ पता ही नहीं चलती कि गा कौन रहा है आज तक। अभी तो मैं 15 सालों में कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार कौन गा रहा है, कसम से पता नहीं चलता है, ज़रा भी फर्क नहीं आता। तो इसके लिए मैं किसी को मान ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं गा कौन बंदा रहा है। बंदे का नाम तो पता होना चाहिए, आवाज़ में एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए कि हाँ, जैसे रफ़ी साहब का गाना सुनो तो आप कोई भी शक नहीं कर सकता कि कौन गा रहा है, रफ़ी साहब ही आपको पता चलेंगे। तो आपके गाने में भी आपकी आवाज़ का एक पहचान होना चाहिए। जैसे मैं गाता हूँ तो कोई ये नहीं बोलता कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, रफ़ी साहब का सिंगर गा रहा है, ये भी नहीं बोलता विवेक पांडे गा रहा है, रफ़ी साहब को आदर्श मान के गा रहा है, एक स्टाइल पकड़ के गा रहा है। तो आइए मैं आपको कुछ गाने सुनाता हूँ एक ही स्केल में। अभी जो स्केल आप सुन रहे हैं तानपुरे पे, ये है एप्शा काली 3, और इसमें मैं 5-6 गायकों के गाने सुनाऊंगा आपको, सबका अलग अलग अंदाज है। आपको इस तरह ही काम करना है, गाना सबको है लेकिन अपनी एक पहचान बना के। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। अब किशोर दा का एक गाना आपके सामने पेश करता हूँ। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद, चेहरे पे जुल्फ़ें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अब इसके बाद मुकेश जी। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे रे से जैसे बनवा नाचे मोर, जियरा रे झूमे रे से जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे रे से जैसे बनवा नाचे मोर। इसके बाद महेंद्र कपूर साहब। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। इसके बाद हिंदुस्तान के सबसे टैलेंटेड गायक जो रफ़ी साहब को बहुत मानते थे और रफ़ी साहब भी उनको बहुत मानते थे, किशोर दा भी उनके बहुत बड़े फैन थे, लिविंग लेजेंड मन्ना डे साहब।
कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहनी नाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। तो ये कुछ प्रमुख गायक हैं भारत के। इनके बिना भारतीय संगीत जो है, फिल्मी भारतीय संगीत अधूरा है। इसके लिए मैंने इनके गानों से दर्शाया कि अब के गाने और तब के गानों में क्या फ़र्क है। क्योंकि आप देखिए, सभी के गाने और सभी का अंदाज, सभी की गायकी अलग है। आज हर कोई जो है ना, वो अलग ही अंदाज में गा रहा है। तो मैं आपको यही समझाने जा रहा था कि आवाज़ जो है आप किसी की तरह मत बनाइए। बनाना भी है तो उन लिविंग लेजेंड की ऐसा कुछ फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो ही उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। डुप्लीकेट लोगों को सुनेंगे, डुप्लीकेट लोगों को कॉपी करेंगे, जो खुद ही उनको पता नहीं कि उन्हें गाना कैसा है, तो आपके गाने में कभी सुधार नहीं होगा। पुराने तगड़े गाने सुनिए जो क्लासिकल बेस हैं, तो आप एक अच्छे परिपक्व गायक बन सकते हैं। तो इसको अध्ययन कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए कि कैसे करना है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।